ओम शांति। 15 दिसंबर 2002। समय परमान लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। कौन सी पहचान हो? कौन सी पहचान हो? समय की अगर तुमको पहचान है, समय परमान, वर्तमान समय कहाँ है, किसी स्टेज में है, कितनी तीव्र गति से परिवर्तन होने जा रहा है, समय परमान। लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी, इसमें भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए लक्ष्य के लिए। कहाँ लक्ष्य, क्या बनना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो कहाँ तक जाएंगे? सोचो, 16 कला। और कहाँ लक्ष्य? बाप समान बनना, कहाँ तक जाएंगे? कलातीत। लक्ष्य और लक्षण, अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो फिर क्या चाहिए साथ साथ? तुम्हारी रूपरेखा। लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, छोटा मोटा नहीं। आज चारों ओर के सर्व स्वयंमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो बाप बच्चों का स्वयंमान मिलता है, आप बच्चों को स्वयंमान मिलता है, उससे बड़ा स्वयंमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वयंमान है जानते हो? स्वयंमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वयंमान की माला बहुत बड़ी है। भक्ति मार्ग की तरह जो जपते हैं, रोज एक स्वयंमान जपते हैं, वो क्या है? जपना माना भक्ति मार्ग। और किन्हीं को प्रैक्टिकल अपना एहसास हो कि हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है। प्रैक्टिकल कहाँ से होता है? जो तुम्हारी मन बुद्धि में धारणा होती है, जो तुम्हारे में परिवर्तन होता है, वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आत्मा उत्थान की तरफ होती है या दुर्गति की तरफ होती है? अगर रोज स्वयंमान रट रहे हैं और दुर्गति है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो भक्ति मार्ग है। चारों तरफ क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया है वर्तमान समय। भक्ति मार्ग। और फिर भी अच्छे हैं। इनसे कौन है? स्वयंमान का ज्यादा चिंतन कहाँ होता है? ब्रह्मा कुमारी में। और वो फिर भी अच्छे हैं तो भक्ति मार्ग, लेकिन कम से कम शिव चिंतन तो है। सबसे ज्यादा दुर्गति किनकी हो रही है वर्तमान समय? एडवांस कहलाते हैं, इनकी सबसे ज्यादा दुर्गति है। कर्मों की कहानी, आधार क्या है? कर्मों की कहानी। तो स्वयंमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वयंमान के नशे में लवलीन हो जाओ। क्या? एक एक दाना गिनते जाओ और स्वयंमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वयंमान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, और ये संगम युग के टाइटल हैं। शास्त्र भरे भरे पड़े हैं तुम्हारे इन टाइटल्स के, तुम्हारी इन महिमा से। परमात्मा द्वारा स्वयंमान प्राप्त है, इसलिए इस स्वयंमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके है? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। कहां से मिले हैं ये स्वयंमान? कैसे चढ़ा है नशा? तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वयंमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। केवल चिंतन नहीं है, उस स्थिति में स्थित रहना। चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है? कौन सी? जो स्वयंमान स्मृति में आया
बाप दादा देख रहे थे, स्वयं का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। नॉलेज भी किस लिए है? अगर पावर धारण नहीं की है तो ये ज्ञान का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल किस आधार से बनते हैं? याद के आधार से, धारणाओं के आधार से। तो नॉलेजफुल में तो दो प्रकार के देखें, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजबुल। है वो बुल नहीं, कोई नहीं कहा ज्ञान स्वरूप, तो अपने से पूछो। टक्कर मारने वाले बुल मैं कौन? अधिकांश ज्यादा कैसे होते हैं? जितना ही बड़ा ज्ञानी उतना ही अधिकांश क्या मारेगा? टक्करें मारेगा। सिवाय तीर के उसके पास कुछ नहीं है, खोखला है अंदर से। आज की डेट में परिभाषा समझ लेना, जितने बड़े बड़े ज्ञानी उतने ही जास्ती खोखले, क्योंकि क्या करें बेचारे, स्वयं में तो टिक नहीं सकते। याद की यात्रा है नहीं, धारणा है नहीं, तो कहाँ टाइम पास करें? ज्ञान के तरकश क्या करें? इनको घिसते जाओ और मारते जाओ एक दूसरे को, और बहुत बड़ा क्या बन जाओ, कि हम बहुत बड़े महारथ हैं, देखो हमारे पास कितनी गहराई है, और अंदर से देखो दुर्गति। अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो तुम्हारे में सुख शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती, धारणाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती। तुम्हारी वाचा में देखो, तुम्हारे कर्मों की कहानी जो तुम जानते हो दूसरा तो कोई जान भी ना सके। जान सकता है कोई? तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है? लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। क्या ऊंचा है पूछा? अपनी ऊंचाई को जानते हो? इतना ऊंचा लक्ष्य है, 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। सोचो, साकार मुरली में खास तुम्हारे लिए पॉइंट है, ब्रह्मा कुमारी के कोई काम का नहीं। एडवांस के लिए तो ये है ही नहीं ये बातें। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। क्या बनेंगे? जैसा हमारा बाप वैसे हम। बाप भी प्रैक्टिकल चाहिए या हवा में चाहिए? तो इसलिए मुरली में कौन सा पॉइंट आया? फॉलो फॉलो ब्रह्मा बाप। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे, तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं, इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्या दुर्दशा हो रही है संसार की ब्राह्मणों के, और इनका लक्ष्य देखो, कैसे नशा चढ़ा रखा है इनको। क्या सुंदर सुंदर क्या देखे, समझ देखे, तो बाप को खुशी हो रही है। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स व डबल फॉरनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी आपने आपसे पूछो, लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण समान होना यही बाप समान बनना है। कितना बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा, कोई ब्राह्मण धारण कर ना सके, चैलेंज है। लाखों ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण प्रैक्टिकल धारण नहीं कर सकता। लक्ष्य कौन सा लक्ष्य है जी? क्या है तुम्हारा? बाप समान बनना। ऐसे पूरी दुनिया ही कहती है, सभी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी में रटा हुआ है। एडवांस वाली मरे जा रहे हैं तो भी रटा है बाप समान बनना। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? है नहीं? बाप समान अमन बनना, तो ये भी है उनके पास। लेकिन वो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी बुद्धि में घर कर गया, किसी के पास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सके। बड़े बड़े फास्टिंग तो ढेर है दुनिया में, चले जाओ लाखों बैठे होंगे। आज को समझ, कोरोना के बाद तो कितनी समझ आ गई है। कोरोना के बाद तो बहुत ही समझ आई है। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो तो बहुत अच्छी फास्टिंग करते हैं, बढ़िया फल खाते हैं, उनको मालूम है ये हवा कभी भी निकल जाएगी।
हाँ? ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो बड़े बड़े महारथी माउंट आबू में है, माउंट आबू में बैठे हैं, औकात भी है उनकी, ऐसा नहीं कोई औकात नहीं है, लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकते। एडवांस की तो बात ही नहीं है, तो बेचारे मत में आज नहीं तो कल गए कि गए, लेकिन वो तो जो महारथी वो भी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा क्या है भाई? हाँ, हमारी मृत्यु कहाँ होनी चाहिए? हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। और जिसकी मुट्ठी में मृत्यु हो तो वो आवाहन करेगा। उसके लिए कौन सा टाइटल दिया है? अकाल मूर्त, अकाल तख्त। कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कल्पना एडवांस वाले तो केवल मुंह के बक्के हैं इनके पास। देखो इनकी बीमारियां भी सामने आने वाली हैं, फूट फूट के निकलेंगी बाहर। जो ब्रह्मा कुमारी प्योर हैं वो भी कल्पना नहीं कर सकते क्या इस शरीर को भी सतो प्रधान बनाया जा सकता है, क्या मृत्यु को भी जीता जा सकता है? सोचो आप। मृत्यु को जीतना, मृत्यु क्या हो जाए? तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। इसलिए कहते हैं स्वेच्छा। सोचो कितनी बड़ी होता है। वो कब तक शरीर ना छोड़ो तुम, है जी? पूरा अंत देखना, अंत क्या मालूम कब है, तो इसका अंत तो 27-37 में ही आ रहा है अभी। तो अंत तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10-12 साल जीना कोई बड़ी बात है क्या? है कोई 90 साल का हो तो भी हिम्मत रख लेगा। हाँ, कब है अंत, क्या है? हैं जी? कौन सा वर्षा? पूरा ही जब तक बाप को हप ना कर लें। सृष्टि के जो रहस्य किसी ब्राह्मण को मालूम ही नहीं है, जिनके लिए बोलिए सब मिस्ट्री है, जो तुम ये ज्ञान की बत बत कर रहे हो ना, कोई औकात नहीं है। ये एक स्वप्न है, साकार मुरली का पॉइंट है, सुना नहीं सुना? हाँ, पूरा मिस्ट्री है। अगर एक दो भी जान जाए ना तो मिस्ट्री इज मार्क। ये कहाँ दीदी दादी शरीर छोड़ के जन्म ले रही हैं, कहाँ क्या खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, कोई नहीं जानता। ऐसे ही खुश होते रहते हैं। इनको खुश कर दिया जाता है। क्या अव्यक्त संदेशों के द्वारा खुश करें, या एडवांस पार्टी मंथन करते रहो जैसे बहुत बड़े, बस खुश करते रहो, बस अपने इतना ही काफी है। लेकिन बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और वो संगम युग पे खुलेगी नहीं खुलेगी? है खुलेगी, क्यों? भगवान तो क्या बार बार आएगा क्या? कितनी बार आता है? 5000 वर्ष में एक ही बार है। तो तुम्हारे लिए आया हूं, क्या बोलते हैं, किसके लिए आया हूं? तुम्हारे लिए। घर सुना सुना लगता है, तुमको लेने आया हूं। तो कितनी बड़ी बात है। वो लक्ष्य सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी तुम्हारी आयु, आयुष्मान भव का वरदान, और वही घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। किस लिए? किस लिए? बहुत तपस्या करनी है। बिल्कुल 100% बापसमान बनना है। अगर ये जीवन हमारी मुट्ठी से निकल गया तो समझो अगला जीवन कैसा होगा, जैसे संस्कार धारण किए वैसा ही। इसलिए इतनी लंबी आयु का वरदान तुमको मिल जाए कि जब तक पूरा ही बाप को हप न कर लो, जब तक पूरा ही निराकार स्टेज पे ना स्थित हो जाओ। निराकार स्टेज में स्थित होकर जीवन हमारा कैसा होता है, एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम सब देख लोगे। अंतरिक्ष में क्या कुछ है जो साइंटिस्ट नहीं पहुंच सकते, सब देख लोगे। सूक्ष्म वतन का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, मूल वतन का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है। कितनी बड़ी बात है ये। सोचो कोई मासी का घर है, हाँ? इसलिए कम से कम तुम्हारे पास बीज तो है, तुम्हारी बुद्धि में डल गया। तुम्हारी बुद्धि में क्यों डला और किसी की बुद्धि में क्यों नहीं डला? जरूर हमारी पिछली तपस्या रही है। अगर बीज ही नहीं है तो सोचो, बीज तो आधार है संकल्प। कोई भी कर्म का आधार क्या है? एक तुम्हारी कल्पना। अगर तुम्हारी कल्पना में ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कहां से होगा? तो क्या कहा, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही बाप समान बनना है। तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारे जैसी मेहनत कोई कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मृत्यु का आवाहन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा लक्ष्य वो कल्पना भी नहीं कर सकते। समय परमान, इस समानता को समीप लाओ। इसको, जो तुम्हारा लक्ष्य है और लक्षण क्या है? लक्ष्य अमर भव का वरदानी क्या बनना है?
अमर भव, तो उसके लिए आधार क्या है? हैं जी, क्या आधार है उसका? 10-15 सेकंड भी क्या है, ये अमृत की बूंदे हैं। कुछ कुछ सेकंड जो तुम निसंकल्प होते हो, निसंकल्प, वाचा का रोल, संकल्प का रोल नहीं है उसमें, कोई मंथन नहीं है, अच्छे से अच्छा मंथन नहीं है, नहीं तो अच्छे अच्छा मंथन तुमको स्वर्ग दे सकता है, तुम्हारे शरीर को निरोगी कंचन काय बना दे, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मृत्यु को जीत लो, कभी भी नहीं। अच्छा शुभ चिंतक, अच्छे से अच्छा चिंतन ज्ञान का जो है, तुमको अमर भव का वरदानी नहीं बना सकता, बना नहीं सकता। साइंटिफिक है ये, कोई भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वाली बात नहीं है। जितने सेकंड तुम निसंकल्प होने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये है समानता। लक्ष्य बहुत बड़ा है, इन्हीं आत्माओं को आयुष्मान भव का वरदान मिलता है। जितनी तुम मेहनत करते जा रहे हो उतनी तुम्हारी आयु क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अव्यक्त वाणी का जो महावाक्य है, उस निसंकल्प अवस्था में टिकना, जिसको हम उतनी वैल्यू देते ही नहीं है, देते हैं और उसे बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, करते करते ही बोर हो जाते हैं। तो अगर प्राप्ति बहुत बड़ी है तो उतनी ही मेहनत भी तो होगी। ऐसे याद करना कितना आसान है, तुम सालों से करते आ रहे हो, तुम्हारे जैसी याद कोई कर नहीं सकता। तो तुम्हारा अमृत वेला सालों से मिस नहीं हुआ, सालों से कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, तब जाके तुम यहाँ पे पहुंचे हो, तुम्हारे लिए है ये। कितना चार्ट होता था तुम्हारा याद का, कम से कम सोचो, जो 10, 12, 14 घंटे याद का जिन्होंने सालों चार्ट बनाया, सालों, अब उनको प्रैक्टिस के लिए बोला है, अब निसंकल्प बनो कुछ कुछ सेकंड के लिए। वो तुम्हारी अव्यक्त अवस्था थी, और जब तक अव्यक्त अवस्था नहीं बनी है तब तक बीज में नहीं टिक सकते, निराकारी स्टेज में नहीं टिक सकते। शुभ चिंतन, उसके ऊपर क्या है? पहले फरिश्ता मंथन, सुंदर सुंदर मंथन, और उसके ऊपर कहां जाना है? निसंकल्प निराकारी स्टेज। समय परमान, इस समानता को समीप लाओ। किसकी जरूरत है अभी? कौन बुलावा दे रहा है? समय तुमको बुला रहा है, कॉल ऑफ टाइम, वर्तमान समय। बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बापसमान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। क्या? जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। मोहब्बत है, ज्ञान सागर है, तो तुम लहरों में लहराओ, आनंदी आनंद। और वो ज्ञान सागर क्या बोलता है? लहरों में आनंद लेना है या क्या चाहिए? नीचे जितना गहराई में चले जाओ, गहराई में क्या है? वो अविनाशी रत्न छुपे हुए। तो कौन सा स्वयमान याद दिलाया? जहां मोहब्बत है वहां। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, 63 दिनों से क्या हुआ? क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या सदा ही रहते हैं? कितना कोशिश करते हैं, कम से अमृत वेले क्या हो जाए, थोड़ा सा तो देह अभिमान से दूर चले जाएं, सबसे सुंदर वेला होती है। सोचो, या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, टिकना कहां चाहते हैं? वे स्वतः ही कहां टिक जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। क्या संस्कार में आज नहीं लगे तुम्हारा? प्रैक्टिस चाहिए। नेचुरल और नेचर कब होता है? प्रैक्टिस से। नेचर बदलना मुश्किल होती है, अगर तुम्हारी नेचर में आ गया तो
कितनी भी चारों तरफ हाहाकार हो, वो नेचर बदलती है। जो तुमने अपनी नेचर बना ली, कौन सी नेचर बनाने जा रहे हो? देही अभिमानी। अभी भी कभी कभी कहते हो ना, मेरा भाव नहीं नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। कोई कोई का इस जन्म का ही संस्कार होता तो कितना मुश्किल लगता उसको छोड़ना। उल्टी नेचर के वश हो जाते, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की उसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। कौन सी? कोई भी काम करो तो भ्रुकुटी में बैठ के साक्षियों के देखो अपने शरीर को। कोई भी काम सबसे पहले कहां जाए तुम्हारी नजर? भ्रुकुटी में। एक दो को भी देखे तो कहां देखें? भ्रुकुटी में। ये नेचुरल हो जाए। स्वतः ही कहां जाएं? सिंहासन पर। वहां बैठ के कानों से सुन रहा हूं, वहां बैठ के आंखों से देख रहा हूं, कर्म इंद्रिय से कर्म कर रहा। ये नेचुरल होने लगे, ये आदत पड़ जाए। इसलिए कहते हैं 10-15 सेकंड निसंकल्प होने की बहुत वैल्यू है। इसको तुमको क्या करना है? नेचुरल करना है, तुम्हारी नेचर में ही आ जाए। तो ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना। आजकल विशेष दादियां यह रूहरेहान करती हैं, रिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? 2002 चल रहा है। जो बड़ी बड़ी दादियां हैं, जिनको भगवान ने इतने बड़े यज्ञ के निमित्त बनाया है, वो क्या संकल्प चल रहे हैं? जो हमको टारगेट दिया है व्यक्तवाणी में बड़े बड़ा रिश्ता बनना, निराकारी स्टेज, कर्मातीत, तो असंभव लग रहा है उनको या सहज लग रहा है? असंभव लग रहा है। तो उस वक्त कोई निराकारी स्टेज का अनुभव करे, फरिश्ता स्टेज का अनुभव करे? कोई तो होगा जिसके लिए अव्यक्तवाणी चल रही है? नहीं। तो उसको तो इशारा क्या दिया 2002 में? कितने वर्ष हो गए उसके? 33 वर्ष हो गए, क्योंकि 33 वर्ष के बाद ड्रामा चेंज होता ही है, ड्रामानुसार होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का पार्ट समाप्त हुआ तो दूसरी मूर्ति आ गई यज्ञ में, तो उसके 33 वर्ष का पूरे हुए 2002। तब जाके 2004 में बोला नई दुनिया सौगात, सौगात तुमको या खुद को? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। प्रैक्टिकल दी है, हवा में दी है। कल्पना करके देखो। 2004 में जो प्रैक्टिकल जिनको दे रहा है, और बहुवचन है, एक वचन नहीं। क्या है? एक वचन है, बहुवचन। तुम बच्चों को, तो कम से कम कितने होने चाहिए? अरे कम से कम 2 तो हो, नहीं तो तेरे को दे रहा, बोलना चाहिए ना। नई दुनिया की सौगात मेरे मीठे बच्चे तेरे को दी है। तुम आना जाना करते हो ना, कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, कभी ऊपर, ये सौगात हुई क्या? तुम बच्चों को, बहुवचन है, सोचो। और देने वाला भी प्रैक्टिकल है। तो कब दे सकता है? जब स्वयं उस अवस्था में टिके जिसके लिए अव्यक्तवाणी चल रही है, जो 100% उसके लिए लागू हो। मुरली का कोई रोल नहीं है। मुरली क्या थी? मुरली तेरी में जादू। सोचो क्या विष क्यों बन गई? अरे जिनको ये नशा था, हम तो मुरली सुनते हैं, तो उनके लिए विष बन गई आज मुरली, दुर्गति को प्राप्त है या जादू? अरे मुरली तेरी में जादू, तो कितना बड़ा जादू है। मुरली तेरी में जादू है। डमरू में जादू है क्या? ये बिच्छू टिंडन हैं, लेफ्टिस्ट हैं, विधर्मी हैं, ये क्या जाने मुरली की तान को? सुन सकते हैं, समझ सकते हैं मुरली को। ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो इतना सुंदर धारणाएं दी हैं, वो किनके लिए हैं? लेफ्टिस्ट के लिए है क्या? मुरली तेरी में जादू। फिर अव्यक्तवाणी की क्या दरकार थी? बोलो। हैं जी? दिव्य गुणों की धारणा। अच्छा, और
अव्यक्त प्रैक्टिकल बनाने के लिए। साकार मुरली बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, शब्द बहुत सिंपल हैं, कोई बहुत कलाबाजी नहीं है उसमें, इतने साधारण शब्द हैं। तो किसी आत्मा को अव्यक्त बनना है, निराकारी स्टेज में जाना है, निसंकल्प स्टेज में जाना है, तो कितनी गहरी पढ़ाई चाहिए। उसको तो प्रैक्टिकल मुरली का सबूत क्या बने, सार निकालना है। सोचो, मुरली का प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना है। तो साधारण मुरली से संभव था क्या? जो 18 जनवरी 69 तक चली उसके लिए संभव था? तो दादियों को तो क्वेश्चन बना हुआ है 2002 में। कौन सा? इतने बड़े हमारे टारगेट्स हैं, ये कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे? और किसी आत्मा ने वहां 33 वर्ष पूरे हुए अपनी रिजल्ट निकाल ली। सोचो, नहीं तो सौगात दे नहीं सकता। तुमको सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। कौन से सन में बोला? 2004, और ये चल रहा है 2002। तो फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप्समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, यह रूह रिहान करते हैं ना दादियां। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो इसका मतलब उनको मालूम है बाप की प्रत्यक्षता रुकी है। कौन सी स्टेज से असली प्रत्यक्षता होगी? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। प्रत्यक्षता तो है, लेकिन साथ साथ कौन सा गहरा नाता है? किससे गहरा नाता है? विनाश से। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। कितनी हाहाकार है ब्राह्मणों की दुनिया में। जितनी जितनी वो आत्मा कर्मातीत अवस्था को जाएगी, सोचो, जितने उतने का हिसाब है। फर्स्ट स्टेज कब? 27। तो सोचो 27 तक कितना बड़ा नर्क बन जाएगी ये दुनिया। 27 तक ही, और क्या 31 तो भी आना है। 34 को समाना है। बाप रे बाप, वंडरफुल खेल है। फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन निरअहंकारी बनना। किनको बोल रहे हैं? दादियों को। निरअहंकारी बनना। जो तुम कल्पना कर रही हो उसके लिए क्या नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं तुम्हारे पद का, पोस्ट का कहीं ना कहीं अहंकार है। तुम तो निरअहंकारी बनो। अभी निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। सोचो, क्या अगर किसी भी तरह का तुमको, चाहे अपने विशेषता है, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम्हारा योग बहुत अच्छा है, तुम्हारी धारणा बहुत अच्छी है, अगर उसका भी अहंकार है तो तुम निराकारी स्टेज धारण नहीं कर सकते। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है तो देह भान भी है। क्या ज्यादा खतरनाक कौन सा है? भान तो स्वाभाविक है, उसमें तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन वर्तमान समय अपनी देह या दूसरों की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाएंगे। क्या दादियों को क्या बोला? ये लिस्ट निकालो। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है? ऐसे ही बोल। कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। किससे?
अगर जो लास्ट समय के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसमें अपनी क्या करो, समानता को चेक करो। सहज है ना? सारी मुरली नहीं कहते हैं, याद करो 3 शब्द। यह है महामंत्र, संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रहा हुआ है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स करना। क्या क्या भरना है अभी सब में? शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहें नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। क्या हो जाए? प्रैक्टिकल महसूस करें कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है, प्रैक्टिकल हम आगे बढ़ रहे हैं। यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो, तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। क्या उनको अंजलि क्या होती है? चुल्लू में भर लेते हैं तो उनको तो अंजलि भी मिले तो इतनी ही काफी है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य बहुत बड़ा है तो इसमें थकने की बात नहीं, असंभव को संभव करने जा रहे हो। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य आज तक किसी ब्राह्मण ने ना रखा, इतना बड़ा लक्ष्य रखा है ये, इसलिए बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। इसलिए तुम्हारे लिए खास पॉइंट कौन सा आया? कहाँ जाना तुमको? सबसे ऊंचा होता है ताज, और तुमको तो, अरे ताज किसको दिखाया जाता है? नारायण को, और तुमको तो उससे भी ऊंचा। इसलिए कहा 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तो सिर के ताज हो टीचर से। देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी? टीचर्स ने बाप दादा की एक आशा पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया। जानते हो कौन सा? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ। क्या चाहिए बाबा को? कितने हैं वारिस? कितने होते हैं वारिस? है वारिस 108 ही है बस। प्रिंस प्रिंसेस कितने हैं? ये वारिस नहीं है। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। ये माइट नहीं बन पाएंगे। क्या ये जो तुम्हारे संबंध संपर्क में हैं ये क्या बनेंगे? माइक बन सकते हैं, लेकिन माइट तुम बनो। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। कोई तो आधार बनेगा तुम्हारा। चैतन्य अखबार है नहीं है? अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। कुछ भी करे है? क्या करता है मीडिया? आवाज फैलाता है, चाहे उल्टी, चाहे तुम्हारी गिलानी करे, चाहे तुम्हारी महिमा करे, आवाज तो
पहले कौन सा फैलाता है आवाज? मीडिया, जो चारों तरफ जल्दी से तुरंत न्यूज देख के फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। उल्टी गलानी है। तो ये बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी गलानी ये अखबार छापते हैं, चैतन्य अखबार हैं। उनको रावण सिद्ध करते हैं। तो क्या है ये? तुम भाग्यशाली हो। कौन सा ऐसा तुम्हारा वो बताया है शास्त्रों में कि भाग्यशाली हो, ये अखबार तुम्हारी गलानी करते हैं? तो है हाँ, जगन्नाथ का रथ जितनी गाली देते हैं उतना आगे बढ़ता जाता है। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। पहले किसका नंबर लगे? शिव शक्तियां आ गई। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। क्या फील्ड पे किसको भेजा? मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा बाबा कहां से निकलते ही नहीं थे। कहां से बाहर नहीं जाएंगे? कुटिया मधुवन से बाहर नहीं जाएंगे। है? तो किसका काम है बाहर जाके सेवा करना? है? कौन सी शक्ति थी जिसके लिए खास बोला फील्ड पे? मम्मा के लिए बोला। है? ये बाप दादा का काम नहीं है, ये शक्तियों का काम है। तो बताओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना, टीचर को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो। क्या तुम्हारी तो शिवरात्रि भी हद की है, बेहद की है। तो शिवरात्रि तक क्या तैयार करो? वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसे नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। 66 वर्ष कब से? 36-37 से। और 50 वर्ष कब से? जब से भारत में आए हैं, सेवा तो वहीं से शुरुआत हुई। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। क्या? किसकी? कौन सी स्टेज में टिक के होती है डायमंड जुबली? हैं जी? है? डायमंड स्टेज क्या है? डायमंड स्टेज पॉइंट ऑफ एकदम निसंकल्प, वो चमक रहा है, उसमें तुम टिके हो, घंटों उसका आनंद लो। क्या मनाओ? मनाओ। क्या मनाओ? शिवरात्रि भी डायमंड रूप में स्थित होकर मनाओ, गोल्डन सिल्वर नहीं। तो अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। है? कौन कौन से 2 प्रकार? एक तरफ वारिस, दूसरी तरफ ये खोखले माइक। उसमें तो सबसे बड़ा रोल तो होता है पंप एंड शो करने वालों का। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, है? नगाड़ा भी तुम ही बजाओ। निराकारी स्टेशन तुम्हारे नगाड़े बंद हो जाएंगे, बजेंगे। है? अभी थोड़ा चूंचा कर रहे हो, ये चूंचा तुम्हारी बंद होती जाएगी या बढ़ेगी? है? बढ़ेगी। आप तो देवियों का साक्षात्कार कराएंगी, नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। जो प्रैक्टिकल गीत गाएं, शिव शक्तियां आ गई। सुना, शिवरात्रि पर क्या करेंगे?
ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई, प्रजा तो बनी। क्या किया अभी तक इन्होंने 2002 तक? कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, क्या बना है उसमें? प्रजा, वारिस नहीं। रॉयल फैमिली तो समर्थ, सेवा तो बाबा ने अच्छा कहते हैं, बाबा अच्छा कहते हैं, वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है, प्रजा तो बनी है। रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। क्या बने हैं? रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन क्या चाहिए? राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ। तख्त पे भी कौन बैठे हैं तुम्हारे? है? समान पुरुषार्थी, राज दरबार शोभा वाली हो, जो वहां बैठे वो शोभनिक हो, इतनी सुंदर निराकारी स्टेज हो, निसंकल्प स्टेज हो। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? ये तुम्हारी शिवरात्रि, वो भक्ति मार की हर साल की शिवरात्रि, कब है तुम्हारी शिवरात्रि? है जी, गुड। उससे पहले 27 में क्या है? जन्माष्टमी। हाँ, 27 में है जन्माष्टमी, फिर 31 में शिव जयंती, बड़े से बड़ी शिव जयंती। तो सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हैं, हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं, यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा? कोई ने कहा दिल्ली से, मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पार्ट बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मना नहीं, मनसा वाचा कर्मना तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा ही याद है ही, मधुबन नहीं होता तो यहाँ आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते कैसे, रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। माताओं से, माताएं तो बहुत हैं। अभी माताएं वह कपड़े का झंडा नहीं उठाओ, कपड़े का झंडा उठाकर कहते हो भगवान आ गया, जागो जागो, लेकिन अभी सच्चा आवाज निकालो, सबके दिल से आवाज निकलवाओ, सच्ची शिवरात्रि मनाओ। सुना माताओं ने? दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। झंडा लहराना आता है ना?
होशियार हैं, माताएं कम नहीं हैं, बस अभी जगाओ। आपके बच्चे कुंभकर्ण सोए हुए हैं, अभी समय आ गया है, अभी उन्हों को जगाओ, उनके मुख से निकालो बाप आ गया। माताएं ऐसी शिवरात्रि मनाना, कमाल दिखाना। हाथ तो बहुत अच्छा ही ला रहे हो, बाप दादा खुश हैं। इस शिवरात्रि पर देखेंगे क्या समाचार आता है। फंक्शन किया यह नहीं, फंक्शन करो लेकिन निकालना जरूर। अच्छा, माताएं तो बहुत हैं, माताओं से ही ब्राह्मण परिवार की शोभा है, माताओं की विशेषता है। चाहे कैसे भी गांव की माताएं हों, लेकिन जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज्यादा होगी वहां भंडारी और भंडारा भरपूर। चाहे पांडव एक हों, माताएं 25 हों, लेकिन दिल बड़ी है। अच्छा, डबल फॉरेनर से, डबल फॉरेनर फॉरेन से मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे? हाथ उठाओ जो मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। बाप दादा ने सुना कि 30 देशों से आए हैं, तो कम से कम 30 देशों में जाकर ऑलमाइटी मीडिया बनाएंगे ना। तो करेंगी बहनें, शक्तियां क्या करेंगी? अच्छा है, देखो कितना बाप से प्यार है, कितने समुद्र पार करके आ गए। कितने समुद्र पार कर आए? 7 समुद्र। कौन से धर्म से लेके कौन से धर्म तक पकड़ ही ना पाए। नीचे कौन सा है सबसे नीचे धर्म? आर्य समाज। और ऊपर इस्लाम। कहीं भी बुद्धि नहीं टिकी, इतने समुद्र पार कर आए। बाप दादा को डबल विदेशियों पर नाज है। प्यार तो सभी से है, लेकिन प्यार के साथ नाज भी है कि बाप का संदेश कोने कोने फैलाने के लिए निमित्त बन गए। नहीं तो इंडिया की बहनें पहले तो लैंग्वेज सीखें फिर संदेश देवें, लेकिन आप लोगों ने देखो चैरिटी बिगिंस एट होम करके दिखाया। अभी तो सिर्फ 30 देश आए हैं, लेकिन है तो बहुत देश ना। तो बहुत अच्छा संदेश वाहक बने हो। एक एक बच्चे की विशेषता देख देख बाप दादा खुश होते हैं। एक बात की डबल विदेशियों में विशेषता है, भारत के विशेषता की लिस्ट अपनी है, लेकिन अभी डबल विदेशियों के विशेषता की बात है। तो डबल विदेशी अनुभव से कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं विदेशी, लेकिन अनुभव से कहते हैं सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं। किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के बच्चे हैं। कौन? कितने धर्मों को पालना देता है ब्रह्मा? विशेष रूप से। इसलिए किसके सर पे दिखाया है? कौन दिखाया है? तो दिल से अनुभव से कहते हो ना, कहने से नहीं कहते, सुनने से नहीं कहते, अनुभव से कहते हैं। रूहानी नशा है ना, ब्रह्मा का और ब्रह्मा कुमारी बनने का है ना नशा। जितना नशा है उतना जोर से हाथ हिलाओ। यह तो बाप दादा भी वेरीफाई करते हैं कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का नशा है। अभी विदेश में शिवरात्रि इतना नहीं करते, 18 जनवरी मनाते हैं। शिवरात्रि यहां मनाते हैं और 18 जनवरी का प्रोग्राम, 18 जनवरी में सेवा की धूम मचाते हैं। यह भी अच्छा है, लेकिन सेवा में अभी बाप दादा देखेंगे कि वारिस और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं। तुम्हारा जोर किसके ऊपर रहता है ज्यादा? क्या मनाएं, धूम मचाएं? शिव जयंती और उनका 18 जनवरी। तो बाप दादा देखेंगे वारिस और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं, उसको चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे। अरे गोल्डन नहीं, कोई कमी है क्या गोल्ड की? किसका देंगे? चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे, इनाम देंगे। चाहे भारत वाले हों चाहे विदेश वाले हों, जो भी निकलेंगे उनको वह प्राइज मिलेगी। कौन सी प्राइज मिलेगी? चांदी का कौन? ब्रह्मा बाप। 66 वर्ष पूरे हो गए, 33 वर्ष पूरे हो गए, मिला क्या?
चांदी का ब्रह्मा बाप, सोने का भी नहीं। हमको कौन सा ब्रह्मा बाप चाहिए था? सोने का चाहिए था। इनसे मिलो, मेरे को तो लगा इनको बहुत ऊंचे हैं ये तो। कौन सा ब्रह्मा बाप चाहिए था? है डायमंड वाला। हाँ है, लेकिन मिला कौन सा? चांदी का ब्रह्मा बाप। क्या मतलब हुआ? है जी, चंद्रवंशी की एंट्री होगी तो वो जो एंट्री हुई वो तो अभी तक भी एंट्री ही होने हुए वहां से एंट्री तो हुई लेकिन अभी तक एंटर हुए जहां होना था। तो क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा बाप की बात है। इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोला है? क्या चाहिए साथ में? कर्मातीत अवस्था होगी, क्या क्या चाहिए साथ में? है जी, शरीर भी चाहिए। तो जितने भी सेंटर्स निकले बाप दादा के पास भंडारा भरपूर है, ठीक है ना। पांडव क्या करेंगे? पांडव क्या करत भय? पांडवों की विजय गाई हुई है। बाप दादा पांडवों के मस्तक पर सदा विक्ट्री देखते हैं और विक्ट्री के बीच में आत्मा चमक रही है। जैसे पांडवों का गायन है, पांडवों को ड्रामानुसार यादगार में भी विजयी पांडव का वरदान मिला हुआ है। गायन ही है विजयी पांडव। तो पांडवों को कभी भी किसी भी बात में हार नहीं खानी है। बाप दादा के गले का हार बनना है, हार नहीं खानी। जब भी कोई ऐसी बात आवे ना तो कहो हम बाप दादा के गले का हार हैं, हार खाने वाले नहीं हैं। ऐसे पक्के हो कि थोड़ा थोड़ा हार खा भी लेते हो, चलो बीती सो बीती, अभी हार नहीं खाना। विजय गले का हार है, हम बाप के गले का हार हैं, हार खाने वाले नहीं। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं हैं, आप नहीं हैं। आप तो करोड़ों में कोई में भी कोई आत्मा हो। मधुवन वाले पांडव नशा है ना, विजय का नशा और नशा नहीं, अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुवन में मजा ही नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुवन निवासियों की है, जो आपको मौज से रहाते खिलाते और उड़ाते। आज बाप दादा को मधुवन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर बैठे हैं, चाहे मधुवन वाले यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुवन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया। यूपी के सेवाधारियों से, यह है मधुवन वाले, तो सदा के सेवाधारी हैं। आप एक टर्न के सेवाधारी हैं। हर एक ने अपना एक टर्न में अविनाशी पुण्य का खाता बना दिया। थोड़े समय की सेवा अनेक जन्मों के पुण्य की सेवा की लकीर, पुण्य की लकीर भाग्य की बना ली। तो चतुर सुजान निकले कौन? यूपी वाले। एक जन्म में अनेक जन्मों का बना दिया। तो बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि आप सब पुराणों को याद होगा कि ब्रह्मा बाप जब साइन करते थे तो क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट, सेवाधारी। और निराकार बाप भी किस लिए आया है? सेवाधारी बनकर आया है ना। इसलिए बाप दादा को सेवाधारी बहुत याद आते, प्यारे लगते हैं। और यह भी अच्छा है जो मेजॉरिटी सभी आत्माओं को यज्ञ सेवा का पुण्य प्रोग्राम प्रमाण मिल जाता है, यह भी अच्छा है। अच्छा, यूपी की सेवाधारी टीचर्स ठीक है ना, बहुत अच्छा। बाप दादा ने कहा ना, टीचर को सदा बाप दादा गुरु भाई के रूप में देखते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों, बच्चे महात्मा है ना। देखो बच्चों को भी कितना प्यार है। बच्चे तो चैलेंज करने वाले हैं। आजकल प्रेसिडेंट भी बच्चों की बात मानते हैं। भारत का प्रेसिडेंट भी बच्चों को मानते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है सब बच्चे? ठीक हैं, हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। सदा बाबा 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 कहते रहना, याद में रहना। कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत हैं, लेकिन कौन सी कुमारियां हो? 21 जन्म तारने वाली कुमारियां हो या बंधन वाली कुमारियां हो, कुमारी वह है जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारियों की महिमा है। अगर बंधन भी है नौकरी का या संबंध का, तो भी कुमारी शक्ति है। अपने योग की शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती है।
बाप दादा यह नहीं कहते हैं कि नौकरी नहीं करो, लेकिन नौकरी करते हुए डबल नौकरी, सेवा करो। फॉरेन की यह विशेषता है, बाप दादा ने फॉरेन में यह विशेषता देखी है, जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, इसलिए बाप दादा ऐसे बच्चों को डबल मुबारक देते हैं। परिस्थिति है तो बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस, ऐसी कुमारियां हो, सेंटर्स खोलो, सेंटर संभालेंगी, इतनी कुमारियां मिलेंगी, सेंटर्स खोलें, हाथ उठाओ, जो हाँ करती हैं ऑर्डर करें, सेंटर खोलो। जाएंगी सेंटर पर, थोड़ा हाथ उठा रहे हैं, देखना टीवी में आपका फोटो आ गया, अच्छा हिम्मत वाली हैं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती है, अच्छा मुबारक हो, सेंटर पर आने की मुबारक हो। कुमारों से, कुमार वारिस बना सकते हैं, कुमार माइक भी बना सकते हैं, कुमार तो गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वह दिन भी आना है तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ, कहो आप भी कुमार, हम भी कुमार, आओ तो आपको कहानियां सुनाएं। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय के लिए करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देहभान नहीं है, तो देहभान से परे होना, तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो, यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण में समान बनने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन याद प्यार सदा हर बच्चे को, श्रेष्ठ स्वयं को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई ऐसा बच्चा किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वयं याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा स्वयं के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वयं स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई, वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा सबके पार्ट को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से आदि रत्न होना, अनादि रूप में भी निराकार बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रत्न बनने के भाग्य मिला है, तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहने ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति।